हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, हमारा पाठ चल रहा है राजस्थान के महल। दुर्गों का पाठ हमने कंप्लीट कर लिया है। आज करेंगे राजस्थान के महल। तो पहला है हवा महल। हवा महल कहाँ है? जयपुर में है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? 1799 में, यानी 1799 ईस्वी में प्रताप सिंह ने करवाया। और इसके वास्तुकार लालचंद थे। कौन थे? इसके वास्तुकार लालचंद थे। ओके मित्रों। अच्छा, हवा महल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इस कितने मंजिला है ये? 5 मंजिला है। कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। और इनकी 5 मंजिलों के नाम क्या क्या है ये हम पढ़ते हैं। पहली मंजिल का नाम है शरद मंदिर। क्या है? शरद मंदिर। और दूसरी मंजिल का नाम है रतन मंदिर। तीसरी मंजिल है विचित्र मंदिर। और चौथी मंजिल का नाम है प्रकाश मंदिर। और पांचवी मंजिल का नाम है हवा मंदिर। यानी ये 5 मंजिला जो हवा महल है, इसकी अलग अलग मंजिलों के अलग अलग नाम हैं। और इसकी आकृति है वो कृष्ण के मुकुट के समान है। किसके समान है? भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। और भगवान कृष्ण को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित है। इसमें कुल खिड़कियों की संख्या है 953। कितनी खिड़कियां हैं? 953 खिड़कियां हैं। और कुल झरोखे हैं वो 363 छोटे छोटे झरोखे हैं। छोटे छोटे झरोखे कितने हैं मित्रों? यानी 363 है। 363 ये हमें ध्यान रखना है। इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने रानियों को गणगौर व तीज की सवारी दिखाने के लिए करवाया था। यानी गणगौर के दिन जो भी तीज की सवारी निकलती है वो ऊपर जैसे इसमें जाकर हवा महल में ऊपर से नज़ारा देख सकती थी। ओके मित्रों, यानी हवा महल 5 मंजिला है। 1799 में प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया। इसके वास्तुकार लालचंद थे। ओके मित्रों, यानी इसके वास्तुकार कौन थे? लालचंद थे। यह 5 मंजिला भवन है और 5 मंजिल के अलग अलग नाम है। और इसकी आकृति है वो कृष्ण के मुकुट के समान है और श्री कृष्ण को समर्पित ये हवा महल है। और इसमें खिड़कियों की संख्या 953 है। कुल झरोखे 363 है। ये हमें ध्यान रखना है। और किस लिए करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने, यानी महिलाओं यानी रानियों को गणगौर व तीज की सवारी दिखाने के लिए इसका निर्माण करवाया गया। ओके विद्यार्थियों, अब बात करते हैं चंद्र महल अथवा सिटी पैलेस। किसके बारे में? चंद्र महल अथवा सिटी पैलेस के बारे में पढ़ते हैं। यह कहाँ है? यह जयपुर में स्थित है। कहाँ है विद्यार्थियों? जयपुर में स्थित है। इसका मुख्य द्वार क्या है? सिरे ड्योडी है। मुख्य द्वार का नाम क्या है? सिरे ड्योडी नाम है। ओके मित्रों, यानी चंद्र महल या सिटी पैलेस का मुख्य द्वार है, इसका नाम है सिरे ड्योडी। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने करवाया। और यह 7 मंजिला भवन है। कितने मंजिला है? चंद्र महल 7 मंजिला भवन है। और इस चंद्र महल या सिटी पैलेस के अंदर ही क्या है? वेलकम महल है, जिसका निर्माण माधव सिंह सेकंड ने करवाया था। किसने करवाया? माधव सिंह सेकंड ने करवाया था। इसी में सिटी पैलेस या चंद्र महल में क्या है? ईश्वरी सिंह की छतरी भी स्थित है। इसमें ईश्वरी सिंह की छतरी स्थित है। और गोविंद देव जी का मंदिर भी इसमें है। किनका मंदिर है? गोविंद देव जी का मंदिर है, जो गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। और इस गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने करवाया। ये हमें ध्यान रखना है। ओके मित्रों, इसमें क्या है? पोथीखाना पुस्तकालय भी इसी में है। चंद्र महल या सिटी पैलेस में पोथीखाना स्थित है। और इसमें क्या है? गंगोज कलश, यानी गंगोज कलश 2 कलश रखे हुए हैं। 2 कलश रखे हुए हैं, यानी पात्र हैं। निर्माण इसका माधव सिंह सेकंड ने करवाया था। ये विश्व के सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र हैं जो गिनीज बुक में दर्ज हैं। चंद्र महल के बारे में पढ़ा। मुख्य द्वार सिरे ड्योडी, निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया, 7 मंजिला है। इसमें वेलकम महल है, ईश्वरी सिंह की छतरी है, गोविंद देव जी का मंदिर है, गंगोज कलश है और पोथीखाना इसके अंदर है। ओके मित्रों, अब चलते हैं आगे। आगे हमारा है जल महल। यानी जल महल कहाँ है? जयपुर में है। जल महल जयपुर में, इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। जल महल जयपुर में, इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया। 1734 व 1740 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। क्या करवाया?
असम में यज्ञ करवाया था? किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने करवाया। कब करवाया? 1734 से 1740 ईस्वी के मध्य करवाया गया। असम में यज्ञ का पुरोहित कौन था? पुंडरीक रत्नाकर था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। असम में यज्ञ किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने करवाया। इसका जो पुरोहित कौन था यज्ञ का? पुंडरीक रत्नाकर थे। ये हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। सिसोदिया रानी का महल, ये भी जयपुर में है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। सिसोदिया रानी के महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने करवाया। सिसोदिया रानी मेवाड़ शासक अमर सिंह सेकंड की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? अमर सिंह सेकंड की पत्नी थी। ओके मित्रों, अब चलते हैं आगे। खेतड़ी महल झुंझुनू के बारे में पढ़ते हैं। यह कहाँ है? खेतड़ी महल झुंझुनू में है। ऑप्शन में क्या दिया होता है? ए में खेतड़ी दिया होता है। ए में खेतड़ी दिया होता है, लेकिन खेतड़ी में नहीं है। ये क्या कहाँ है? झुंझुनू में है। ओके मित्रों, यानी खेतड़ी महल कहाँ है? झुंझुनू में है। ये हमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसका निर्माण भूपाल सिंह द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? भूपाल सिंह द्वारा करवाया गया। खेतड़ी महल की छत है जो लकड़ी से निर्मित है। किससे निर्मित है? लकड़ी से निर्मित है। ओके मित्रों, यानी खेतड़ी महल कहाँ है? झुंझुनू है, और इसके जो छत है वो लकड़ी से निर्मित है। स्वामी विवेकानंद जी का उपदेश स्थल भी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी स्वामी विवेकानंद जी का उपदेश स्थल कहाँ है? तो खेतड़ी है। ओके मित्रों, यानी खेतड़ी महल स्वामी विवेकानंद जी का उपदेश स्थल माना जाता है। यानी खेतड़ी महल को राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है। और पहला हवा महल कौन सा है? जयपुर वाला हवा महल है, जिसका निर्माण प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था, और उसका वास्तुकार लालचंद थे। ओके मित्रों, ये हमें ध्यान रखना है। इसे शेखावाटी का हवा महल भी कहते हैं। किसको? खेतड़ी महल को शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है। राजस्थान का भूल भुलैया महल भी खेतड़ी महल को कहा जाता है। ओके मित्रों, यानी झुंझुनू में है, निर्माण भूपाल सिंह ने करवाया। खेतड़ी महल की छत लकड़ी से निर्मित है। स्वामी विवेकानंद जी का उपदेश स्थल खेतड़ी महल ही है, और राजस्थान का दूसरा हवा महल है। पहले हवा महल की हमने बात की कि 1799 ईस्वी में प्रताप सिंह ने करवाया। इसके वास्तुकार लालचंद थे। 5 मंजिला था, और 5 मंजिल थी इनकी। पहली मंजिल थी शारदा मंदिर, दूसरी रतन मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर, चौथी प्रकाश मंदिर, और 5वीं हवा मंदिर थी। और यह कृष्ण की मुकुट की आकृति के समान हवा महल था। ये हमने पढ़ा। और इसकी खिड़कियों की संख्या थी 953, और झरोखे कितने थे? 363। और किस लिए करवाया? कि रानियों को जो गणगौर की सवारी निकलती थी जयपुर से, उनको रानियों द्वारा देखने के लिए ये करवाया गया था। ओके मित्रों, अब चलते हैं हम आगे। 6 नंबर, रायका बाग पैलेस कहाँ है? जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में है। ये हमें ध्यान रखना है। यानी एक और है कि वास्तविक भूल भुलैया कहाँ है? लखनऊ यूपी में है। यानी राजस्थान का भूल भुलैया तो महल है खेतड़ी, और वास्तविक जैसे भारत का जैसे वास्तविक भूल भुलैया महल है वो लखनऊ यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है। अब बात करते हैं रायका बाग पैलेस कहाँ है? जोधपुर में है, और इसका निर्माण जसवंत दे द्वारा करवाया गया। यानी जसवंत सिंह फर्स्ट की रानी जसवंत दे थी, इन्होंने रायका बाग पैलेस का निर्माण करवाया। स्वामी दयानंद सरस्वती का उपदेश स्थल यही है। कौन सा? रायका बाग पैलेस। और स्वामी विवेकानंद जी का उपदेश स्थल कौन सा था? यही हमने पीछे पढ़ा, खेतड़ी महल था। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी का उपदेश स्थल है रायका बाग पैलेस जोधपुर। ये में ध्यान रखना है। स्वामी जी ने अपने जीवन के अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? रायका बाग पैलेस जोधपुर में ही अंतिम उपदेश दिए थे। स्वामी जी जसवंत सिंह सेकंड के समय यहाँ आए थे। कहाँ आए थे? रायका बाग पैलेस जोधपुर में। कौन आए थे? दयानंद सरस्वती जी आए थे। ओके मित्रों, किसके समय? जसवंत सिंह सेकंड के समय जोधपुर में रायका बाग पैलेस में ठहरे थे। यह संगमरमर व जोधपुर के पत्थरों से निर्मित है। कौन सा महल? रायका बाग पैलेस संगमरमर व जोधपुर के पत्थरों से निर्मित है। ये हमें ध्यान रखना है। और ये छितर पैलेस है। आगे बात करते हैं 7वां, छितर पैलेस। छितर पैलेस या इसे कहते हैं उमेद भवन। ये कहाँ है? ये जोधपुर में स्थित है। यानी छितर पैलेस या उमेद भवन कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण उमेद सिंह ने करवाया। इसका निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था। उमेद भवन में कुल 347 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 347
347 कमरे हैं। और उमेद भवन का वास्तुकार कौन है? जेकब स्वेंटन थे। कौन थे? जेकब स्वेंटन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है, वास्तुकार के बारे में पूछा जाता है। तो कौन थे इसके वास्तुकार? जेकब स्वेंटन थे। और हवा महल के वास्तुकार कौन थे? लालचंद थे। ये हमें ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा रेवासी महल कौन सा है? चित्र पैलेस या उमेद भवन है, क्योंकि इसमें 347 कमरे हैं। 347 कमरे हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेवासी महल कौन सा है? चित्र पैलेस या उमेद भवन जोधपुर है। इसी भवन में क्या है? घड़ियों का संग्रहालय है। कहाँ है? उमेद भवन या चित्र पैलेस में ही घड़ियों का संग्रहालय स्थित है। इसी में बीच में गद सिंह का निवास स्थल है। कहाँ है? गद सिंह का निवास स्थल इसी चित्र पैलेस के मध्य में यानी गद सिंह का निवास स्थल स्थित है। एक तरफ इसमें होटल चल रहा है, एक तरफ इसमें होटल चल रहा है और संग्रहालय भी इसी का भाग है। ओके मित्रों, यानी संग्रहालय भी इसी का भाग, यानी 3 भागों में बंटा हुआ है कि इसी के बीच में तो गद सिंह का निवास स्थल है और एक तरफ में होटल है और एक तरफ में संग्रहालय है। ओके मित्रों, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं अजीत भवन जोधपुर के बारे में। यानी अजीत भवन कहाँ है? जोधपुर में है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जोधपुर के प्रधानमंत्री सर अजीत सिंह द्वारा करवाया गया। यानी अजीत भवन है, निर्माण अजीत सिंह द्वारा करवाया गया। ये हमें ध्यान रखना है। यह भारत का प्रथम हेरिटेज होटल कहा जाता है। यानी भारत का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? अजीत भवन जोधपुर है। प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान रखना विद्यार्थियों, यानी अजीत भवन भारत का पहला हेरिटेज होटल है। सर अजीत सिंह ने यह भवन हनुमंत सिंह को सुपुर्द किया था। ये हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जग महल और जगत मंदिर महल। यानी जग महल और जगत मंदिर महल, यानी ये कहाँ है? ये उदयपुर में है। यानी पिछोला झील के किनारे है। पिछोला झील के किनारे यानी मध्य में स्थित है। लगभग ये किनारों पर स्थित है, इसी झील के किनारों पर स्थित है। एक तरफ तो क्या है? जग महल या जगत निवास मंदिर है ये, और दूसरी तरफ है जगत मंदिर और जग मंदिर। यानी ये 2 महल है, जग महल और जगत मंदिर। ये पिछोला झील के दोनों ओर है। ओके मित्रों, इसकी बात करते हैं हम कि इन दोनों महलों की नींव है तो करण सिंह ने रखी थी। किसके द्वारा रखी गई? करण सिंह के द्वारा रखी गई। यानी जग महल और जगत मंदिर की नींव किसके द्वारा रखी गई? करण सिंह के द्वारा रखी गई। कहाँ है? उदयपुर में है और पिछोला झील में स्थित है। इसका निर्माण क्या है? जगत सिंह फर्स्ट द्वारा करवाया गया। यानी नींव तो इसकी करण सिंह द्वारा रखी गई और इन महलों का निर्माण जगत सिंह फर्स्ट द्वारा करवाया गया। इस मंदिर में 1857 की क्रांति के समय मेजर सावर्स व अंग्रेजों को स्वरूप सिंह ने शरण दी थी। कहाँ दी? जग मंदिर में। जग मंदिर में शरण दी थी। यह प्रश्न 1857 की क्रांति के बारे में पूछा जाता है कि स्वरूप सिंह ने किन को शरण दी? तो मेजर सावर्स व अन्य अंग्रेजों को। मेजर स्वरूप यानी स्वरूप सिंह ने, महाराणा उदयपुर का, मेवाड़ का महाराणा स्वरूप सिंह था, इसने यहाँ शरण दी, जग मंदिर में शरण दी। ओके मित्रों, पिछोला झील में एक नाव है जो सौर ऊर्जा से संचालित भारत की पहली नाव है। ये हमें ध्यान रखना है। सौर ऊर्जा से संचालित है। कौन सी झील में है? पिछोला झील में संचालित है। ओके विद्यार्थियों, यानी जग महल और जगत मंदिर, यानी इसका निर्माण करण सिंह ने, और इसका नींव है जो करण सिंह द्वारा रखी गई, और इसका निर्माण जगत सिंह फर्स्ट द्वारा करवाया गया। यानी नींव तो करण सिंह द्वारा रखी गई और इसका निर्माण जगत सिंह प्रथम द्वारा करवाया गया। ये हमें ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे। राजमहल या सिटी पैलेस उदयपुर कहाँ है? उदयपुर में है। यानी राजमहल का निर्माण किसने करवाया? उदयसिंह ने करवाया। उदयसिंह ने करवाया। उदयपुर के राज परिवार का निवास स्थान यही राजमहल था। ओके विद्यार्थियों, यानी उदयपुर के राज परिवार का निवास स्थल कौन है? राजमहल सिटी पैलेस उदयपुर है। फर्ग्यूसन ने इन महलों को विंडसर के महलों की संज्ञा दी है। इस किसकी? राजमहल को, यानी किसने? फर्ग्यूसन ने विंडसर महलों की संज्ञा दी है। ये हमें ध्यान रखना है। यानी किसने उदयपुर के राजमहलों को विंडसर के महलों की संज्ञा दी? तो फर्ग्यूसन ने संज्ञा दी। ओके मित्रों, अब बात करते हैं राजमहल के बारे में। किस राजमहल में एक तरफ तो क्या है? जनाना भाग है, एक तरफ मर्दाना भाग है। किसमें? राजमहल में।
तो जनाना भाग है, इसमें क्या है, श्रृंगार महल स्थित है और नकारा महल स्थित है, यानी दो महल है इसमें। जनाना भाग में श्रृंगार महल और नकारा महल है, और मर्दाना भाग में क्या है, दिलखुश महल और मोती महल स्थित है। यानी ये इसके दो भाग है, राजमहल के दो भाग हैं, एक जनाना भाग है, दूसरा मर्दाना भाग है। जनाना भाग में क्या है, श्रृंगार महल और नकारा महल है, और मर्दाना भाग में क्या है, दिलकुश महल और मोती महल है। राजमहल महाराणा प्रताप के स्मारक के रूप में भी जाना जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके विद्यार्थियों, अब चलते हम सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर के बारे में पढ़ेंगे। यानी सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर में है, इसका निर्माण किसने करवाया, सज्जन सिंह ने करवाया, और शुरू तो सज्जन सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण किसने शुरू करवाया, सज्जन सिंह ने शुरू करवाया था। इसके उपनाम क्या है, उदयपुर की, इसे मुक्टमणि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उदयपुर की मुक्टमणि, यानी सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर को कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसे मानसून पैलेस भी कहते हैं, इसे वाणी विलास महल भी कहते हैं। यानी उदयपुर की मुक्टमणि, मानसून पैलेस, वाणी विलास, इसी का नाम है। किसका, सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर का नाम है। इसे उदयपुर की मुक्टमणि कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस महल का निर्माण पूर्ण किसने करवाया, फतेह सिंह ने करवाया। यानी शुरू तो सज्जन सिंह ने करवाया था सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण, लेकिन पूर्ण किसके द्वारा करवाया गया, फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया। ये हमें ध्यान रखना है। यह पैलेस फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। यानी सज्जनगढ़ पैलेस है, ये फतेह सागर झील है, फतेह सागर झील इसके किनारे है, फतेह सागर झील के किनारे स्थित है, ये हमें ध्यान रखना है। फतेह सागर झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई, ये भी हमें ध्यान रखना है कि फतेह सागर झील की जो नींव किसके द्वारा रखी गई, ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई। ओके विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं आगे। जैसे विजय मंदिरगढ़ कहाँ है, अलवर में है। इसका निर्माण किसने करवाया, जय सिंह द्वारा करवाया गया। यहाँ पर रामनवमी के दिन सीताराम का मेला लगता है। किसका मेला लगता है, विजय मंदिरगढ़ में सीताराम का मेला लगता है। निर्माण किसने करवाया, अलवर के महाराजा जय सिंह द्वारा करवाया गया। सरिस्का पैलेस, ये भी अलवर में है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, जय सिंह के द्वारा करवाया गया। अलवर के राजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया। विनय पैलेस, ये भी अलवर में है। इसका निर्माण अलवर के महाराजा विनय सिंह द्वारा करवाया गया। यह अलवर का सबसे आकर्षक महल माना जाता है। कौन सा, विनय पैलेस, यानी अलवर का सबसे आकर्षक महल माना जाता है। अब बात करते हैं डीग के महल। डीग के महल कहाँ है, भरतपुर में है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। डीग के महल में क्या है, डीग के जो जल महल है इसमें क्या क्या अन्य विशेषता है कि इसमें एक और तो क्या है, गोपाल भवन है और केशव भवन है, दूसरी ओर फंवारा महल और नंद भवन स्थित है। यानी डीग के जो जल महल है इसमें क्या है, गोपाल भवन है, केशव भवन है, फंवारा महल है और नंद भवन स्थित है। यानी इसमें क्या है, जो गोपाल भवन है यह सबसे बड़ा महल है। सबसे बड़ा महल कौन सा है डीग के जल महलों में, तो गोपाल भवन डीग के जल महलों में सबसे बड़ा महल है। डीग को राजस्थान में जल महलों की नगरी कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना। यानी राजस्थान में जल महलों की नगरी डीग, जल महलों की नगरी डीग, यानी कहाँ है, भरतपुर में है। अब बात करते हैं बादल महल के बारे में। बादल महल 4 हैं, कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं और क्या विशेषता, इसकी बात करते हैं। यानी पहला बादल महल जैसे कुंभलगढ़ राजसमंद में है, राजस्थान का प्रमुख बादल महल है। कुंभलगढ़ राजसमंद में बादल महल है, यह राजस्थान का प्रमुख बादल महल है। यानी इस बादल महल में हमने कल पढ़ा था कि 9 मई 1540 को राणा प्रताप का जन्म होता है। यानी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इन बादल महल में जन्म होता है। 9 मई 1540 को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म होता है। ओके विद्यार्थियों, दूसरा बादल महल जैसलमेर में है, सोनारगढ़ में। यानी राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल कौन सा है, जैसलमेर के सोनारगढ़ में ये सबसे ऊंचा बादल महल है। उसके बाद बात करते हैं नागौर में। वास्तविक बादल महल कहाँ है, नागौर में है। यानी कलात्मक शैली हेतु प्रसिद्ध है। कलात्मक शैली हेतु प्रसिद्ध कौन सा बादल महल कहाँ है, तो नागौर में है। उसके बाद बीकानेर में यानी जूनागढ़ में, जूनागढ़ दुर्ग में है। सोने की नक्काशी हेतु प्रसिद्ध बादल महल बीकानेर में है। ये हमें चारों बादल महल के बारे में बात कर यानी याद रखना है।
कि कोमलगढ़ राजसमंद में, ये तो इसमें तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। सोनारगढ़ में सबसे ऊंचा बादल महल है, वास्तविक बादल महल नागौर में है, और सोने की नक्काशी हेतु बीकानेर के बादल महल प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना है। मुबारक महल की बात करते हैं। मुबारक महल यानी मुबारक महल कहाँ है? ये दो जगह हैं, यानी एक तो टोंक में है और दूसरा जयपुर में है। यानी टोंक में है, इस महल में ऊंट की बलि दी जाती है। टोंक में है जहां ऊंट की बलि दी जाती है, यह मुगल शैली व मुस्लिम शैली में निर्मित है, ये हमें ध्यान रखना है। और जयपुर में है, वो क्या है? राजपूत मुगल स्थापत्य शैली से निर्मित है। यानी टोंक वाला तो मुगल शैली और मुस्लिम शैली है, और जयपुर वाला राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली से निर्मित है, और मेहमानों के स्वागत हेतु प्रसिद्ध जयपुर में जो है मुबारक महल, उसका ध्यान रखना है। ओके मित्रों, अब चलते हैं आगे। अन्य जो महल है और भी इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में बात करते हैं। अबलीमिनी का महल कहाँ है? कोटा में है, ये हमें ध्यान रखना है। अबेड़ा महल कहाँ है? कोटा में है। गढ़ भवन पैलेस कहाँ है? झालावाड़ में है। कास्ट महल, ये भी झालावाड़ में है। सुनहरी कोठी कहाँ है? टोंक में है। और लालगढ़ पैलेस बीकानेर में है। सुख महल कहाँ है? बूंदी में है। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम, ये बीकानेर में है। इसका उद्घाटन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ने 5 नवंबर 1937 को किया। इसे बीकानेर का संग्रहालय भी कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ओके विद्यार्थियों, अब कल हम बावड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी जिले बावड़ियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे विद्यार्थियों। तो अब हम अगली क्लास में कल सुबह मिलेंगे विद्यार्थियों। तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.